इसका पैकेट रखा है। ये मैं काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए ले आई थी कि मैं ना हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इन्हें चेंज करके देती रहूँगी। ये डोनट डाटा केबल रख ली है कि अगर बाय चांस मुझे कहीं पॉइंट मिला तो मैं अपना फ़ोन जो है वो चार्ज कर लूँगी। और ये देखें जी, ये बैग हो गया है रेडी अब। और ये बस हम जद्दा की तरफ निकल चुके हैं। और ये देखें, एक यहाँ से खाने की जो ट्रे सी होती है ये है, और ऊपर जो है आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कप वगैरह रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियोस जो होती हैं वो बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर उसके लिए उसका जो है पार्टीशन करनी पड़ती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और मैंने फिर उसका पार्ट कर दिया। और अब हम सेकंड पार्ट जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जो है हम मक्का से जो है जद्दा जा रहे हैं और हुरैन जो है इस टाइम सो रही है हमारी। 6:20 पे जो है ना हम जद्दा पहुंच गए थे, 6:20 PM पे। और अब जो है हमने जद्दा से जो है जितने भी पैसेंजर्स इन लोगों ने बिठाने थे वो बिठा लिए थे और बस जो है वो हमारी पूरी फुल हो गई थी। उसके बाद जो है हम यहाँ एक स्टॉप पे रुके हैं 7:32 PM पे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लें और जिन लोगों ने कुछ खाना वगैरह है वो भी खा लें, क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाने लगी। मैं आपको सिर्फ उनके स्टॉप्स दिखाने लगी हूँ कि हम कहाँ कहाँ रुके थे और हमने क्या क्या वहाँ मिलता है और हम क्या क्या वहाँ खा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर मैं पूरे रास्ते की वीडियो बनाऊँ तो फिर तो वो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। और सबसे पहले हमने यहाँ पे ना बेक था, तो इस वाले जो है ना पेट्रोल पम्प पे, तो हमने सोचा कि हम बेक खा लेते हैं। लेकिन बस जो है, बस वाले ने कहा कि यहाँ जो है ना बस 30 मिनट्स के लिए रुकी है। फिर हमने सोचा कि हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ बेक पे रश है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था बेक पे। और फिर हमने जो है ना वो बेक खाना जो है वो हमने कैंसिल कर दिया था। और इसके बाबा जो है वो शवारमा लेने के लिए रुक गए थे और मैं यहाँ जो है नमाज़ पढ़ने आ गई थी मगरिब की। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आई और फिर मैंने चाय ली, क्योंकि आपको पता है आप कहीं जाएं और जब ट्रैवलिंग हो तो आपको चाय की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जहाँ पे भी रुकती हूँ ना, मैं वहाँ से चाय लाजमी लेती हूँ। और हमने पानी ले लिया था। अब हम चीज़ें वगैरह जो है ना वो लेकर जो है अब हम बस में जा रहे हैं। हुज़ैफ़ा ने अपने लिए ज़िंगर बर्गर ले लिया था क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाता है, और मैंने अपने लिए आपको बताया कि शवारमा ले लिया था और साथ जो है वो चाय है। और यहाँ का शवारमा जो है ना सऊदीया का मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जो है 12:24 AM पे जो है बस रुकी थी। और फिर यहाँ जो है हमने बच्चों के लिए दूध वगैरह लिया है बच्चों के लिए। अब हम खाने के लिए देख रहे थे कि हम क्या खाएं, क्योंकि शवारमे वगैरह शॉप्स जो हैं वो भी ओपन थी, लेकिन यहाँ बेक नहीं था। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम के लिए हम रुके थे, लोगों ने खाना खाना था। तकरीबन जो है ना हम यहाँ हमारा स्टॉप था 40 मिनट्स का, कि आप लोग आराम से घूमें फिरें, क्योंकि ना बस वाले थोड़ा जो है ना आपको स्टे कर के लाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी थकन नहीं होती है, तो क्योंकि आप रुक जाते हैं फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, बच्चे थोड़ा घूम फिर लेते हैं, बच्चों का भी मूड शूट्स जो है ना वो सेट हो जाता है। और बस ये यहाँ सऊदीया में जो है ना इस तरह ये साइड पे जो है ना ये टेक लगी होती है, साथ ये कुशन होते हैं, ये बतुरमे टाइप से जो है ना यहाँ पे वो होते हैं। पूरा रूम इन्होंने ना इस तरह बनाया होता है। मतलब जो है आप फैमिलीज़ वाले हैं तो आप एक रूम जो है छोटे से पार्ट्स जो हैं इसके बने होते हैं, कर्टन्स लगे होते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो आप बेशक यहाँ लेट जाएं तो कोई इशू नहीं होता, आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मक्का में भी ये बहुत ज़्यादा है, इस तरह का जो है रूम्स वगैरह इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। और ये जी हमने मंगवाया था फ़ाहम, और इसके साथ जो है ये राइस है, ये सऊदीया की बहुत बेस्ट डिश है, रोज़ है और जो है फ़ाहम है। और ये देखें सैलड है, और साथ जो है ये कोरमा टाइप से इन्होंने बनाया हुआ था। समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहा था बहुत लेट हो गया है, खाना खूना जो है ना इस टाइम हमने बनाना बंद कर दिया है। तो उसके पास यही कुछ सालन की वैरायटी थी, तो फिर मैंने यही ऑर्डर करवा ली अपने हस्बैंड से।
लेकिन यहाँ का खाना इतना कोई ज़बरदस्त था और इतना कोई टेस्टी था, राइस के अंदर भी इतना कोई टेस्ट था। और फ़ार्म ये तो एक ही जैसी होती है ना, ये फ़ार्म और राइस जो है हर जगह एक ही जैसे होते हैं, कलर कभी चेंज हो जाते हैं। और साथ जो है वो रोटियाँ थी, लेकिन सालन को इतना टेस्टी था जब मैंने खाया। और हमने यहाँ पेट भर के फुल खाया, हमने बहुत मज़ा आया हमें बल्कि यहाँ खाना खाने में। और हम थोड़ी देर लेट भी गए थे, बच्चे भी खेल खूल रहे थे क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बैठे बैठे जो है वो तंग हो जाते हैं। तो बच्चों का भी मूड बहुत ज़्यादा फ़्रेश हो गया इधर आके। और खाना भी बहुत टेस्टी था, बहुत लज़ीज़ था। और इसके साथ जो है ना ये चटनी जो है ये दी जाती है इसके। अच्छा, जब मैं यहाँ नई नई आई थी ना तो मुझे ना ये अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि इसमें बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइस होते हैं, नॉर्मल सी मिर्चें हैं, नॉर्मल सा नमक है। लेकिन जो फ़ार्म है ये मुर्गी जो है ये बहुत टेस्टी होती है, तो मैं ना खाली यही खाया करती थी। लेकिन अब जो है मुझे शायद खा खा के इतनी कोई आदत हो गई है, मुझे अब जो है ना, अब मैं कहूँ तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये। और मुझे बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अब थोड़ा सा आप चिकन लें, राइस लें, और स्पेशली जब आप ये चटनी डालते हैं ना तो उसका जो है ना फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा चेंज हो जाता है और ज़्यादा ना अच्छा हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना किसी दिन ऐसा करूं कि आपको जो है ना ये जो डिश है ना सऊदीया की बहुत फेमस डिश, तो मैं इसको लाज़मी जो है वो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह बनती है। बहुत इजी है, इसमें कोई जो है ना देर नहीं लगती बनने के अंदर, और ये बन जाती है फटाफट से और बहुत टेस्टी लगती है। और बस जो है उस टाइम हमारी बस चल पड़ी थी और इस टाइम 2:17 AM हो रहे हैं कि हुरैन सो गई है। ये जो मैं हुरैन के लिए किंडर जॉय लेकर आई थी ना बैग में, तो मैं इसको बहलाने के लिए ना कि मैं इसको ये दे रही थी जब ये ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाती थी, उसकी वजह से ना इसका मूड सेट हो जाता था और ये आराम से बैठकर जो है ना ये इसको खाना शुरू हो जाती थी। यहाँ जो है फ़जर की नमाज़ का स्टॉप दिया है कि फ़जर की नमाज़ सब पढ़ लें और उसके बाद जो है हम नाश्ते के एक पॉइंट पे रुकेंगे। और उसके बाद यहाँ नाश्ते के ऊपर रुके हैं, तो ये बस के अंदर ही मेरे हस्बैंड चने और ये जो है साथ जो है पराठे जो हैं रेडीमेड ये ले आए थे और फिर हमने ये खाए। थोड़ा सा मैंने खाया इस टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा रात का भी खाया हुआ था और चलना फिरना भी नहीं इतना हो रहा था, तो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया और फिर मैंने बाकी छोड़ दिया। और जो मक्का से पैसेंजर्स आ रहे थे वो देखें वो भी हमारे साथ ही इधर पहुँचे हैं, क्योंकि जो रूट है वो पहले मक्का टू जद्दा होकर ही हम आगे जाते हैं। इसकी वजह से जो है वो जो मक्का वाले हैं वो भी जो हैं इधर ही हैं, इधर इस पॉइंट पे अभी तक पहुँचे हैं। और इसके साथ एक और भी बस थी, बहुत सारे लोग थे जो उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कराना था, री एंट्री करवानी थी। और बहुत ज़्यादा बसेस, 3 बसें एट अ टाइम जो है एक साथ चल रही थी हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर जो है पहुंच गए हैं। हमारी पहले जो है हमारी सऊदीया से जो है वो एग्ज़िट होना पड़ता है हमें, और फिर जो है हमें एंटर दोबारा जॉर्डन से होना पड़ता है। इतना खूबसूरत व्यू है और इतना खूबसूरत समुंदर है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। ये अभी अंदर है जहाँ जो है हमारा पासपोर्ट की जो हमारे पासपोर्ट जो हैं वो अंदर गए हुए हैं, वहाँ से हमारी एंट्री की स्टैंप लगनी है और देन जो है हम यहाँ से जॉर्डन से बाहर निकल जाएंगे। वहाँ जो है ये समुंदर जो है हम इसका व्यू जो है एंजॉय करेंगे।
और जी हमारी री एंट्री दोबारा हो चुकी है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो काम कराने आए थे वो ऑलमोस्ट हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बस अब हमने जो है वो वापस जाना है। और ये आप ग्राउंड देखें, ये कोई इतना खूबसूरत ग्राउंड है। और लेकिन लकड़ी की इस तरह छोटी छोटी सी चीज़ों से इन्होंने ग्राउंड जो है वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और सामने जो है सी साइड का व्यू है इतना खूबसूरत। ये देखें, अब जो है पानी के अंदर हम लोग जाने लगे हैं। इतने खूबसूरत व्यू को देखकर जो है ना, मेरी तो हमेशा, जब मैं पहले भी आई थी तब भी और अब भी, मेरी थकन जो है ना वो उतर जाती है इतने खूबसूरत व्यू को देखकर। इतना कोई खूबसूरत लगता है और इतना कोई प्यारा लगता है। हवा ठंडी ठंडी सी चल रही होती है। आपको लग रहा होगा कि धूप है, लेकिन आप छाँव में बैठ जाओ तो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम है। और ये चटाई रख कर जो है हम यहाँ बैठ गए थे। इतनी तेज़ हवा थी कि चटाई भी जो है ना वो टिक नहीं रही थी। और ये देखिए लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप जो है ना, आपको यहाँ आना चाहिए। आउटिंग आपकी हो जाएगी और आपका जो पासपोर्ट का काम है वो भी आपका हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद आपकी आउटिंग हो जाएगी बहुत अच्छी सी। और बहुत खूबसूरत व्यू है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप लोग रात को यहाँ आएँ, क्योंकि अगर आप रात को यहाँ आएंगे तो आपको जो है ये व्यू जो है ना ये आपको देखने को जो है ना ये नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह हम जो है 12 बजे इधर पहुँच गए थे और एंट्री और री एंट्री, एग्ज़िट और री एंट्री करवा कर जो है हम ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 3 बजे तक पहुँच चुके थे। और इतना कोई खूबसूरत जो है ना मंज़र आपको देखने को मिलता है ना इधर। और मेरा तो अभी दिल था, वो तो हमारा टाइम ओवर हो गया था, वरना तो मेरा दिल था कि हम यहाँ जो है ना आराम से जो है ना 1 दिन रहें और देन जो है हम वापस जाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत व्यू था। बल्कि मैं अपने हस्बैंड कही थी अगली बार जो है ना हम कार पे आएंगे, ताकि जो है ना यहाँ कोई होटल लेकर ना और हम 1 दिन रहें यहाँ पर और फिर हम वापस जाएं। और बड़ा अच्छा लग रहा था ये ना देखकर। और जो हुज़ैफ़ा की खुशी थी ना, हुज़ैफ़ा को इतना एक्साइटेड था। हुज़ैफ़ा अच्छा अपने बाबा को कह रहा था कि ना हम लोग ना आगे की तरफ चलते हैं, मतलब और आगे चलते हैं हम। इसको इतनी कोई खुशी हो रही थी। और बिल्कुल हुज़ैफ़ा को ना सफ़र में कोई मतलब इस तरह एग्जॉस्ट हुआ हुज़ैफ़ा, और ना जो है कहीं आकर। हुज़ैफ़ा का तो फुल टाइम इंटरटेनमेंट थी। बस में भी ये बहुत खुश था और जो है वो यहाँ पर सी साइड पे आकर भी ये बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा ना मज़े ले रहा था ये। और लेकिन हुरैन थोड़ी छोटी है तो इसलिए उसने थोड़ा तंग किया, लेकिन हुज़ैफ़ा ने तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया और हुज़ैफ़ा ने तो खूब इंजॉय किया। और मुझे लगता है हुज़ैफ़ा ने अपनी बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं इधर आके। अच्छा जी, 5 बजे तक हमारे पास वहाँ टाइम था घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट करने का। और फिर हम 5 बजे जो है बस में आ गए थे और उसके बाद जो है हुरैन सो गई थी। और फिर बैठते बैठते लोगों को ऑलमोस्ट जो है 6 बज गए थे और 6 बजे जो है बस हमारी चलना शुरू हो गई थी। और ये मैंने चाय का कप लिया था, बहुत टेस्टी था। और अब जो है हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है रात के खाने के लिए बस जो है वो रुकी थी और उसके बाद जो है सुबह नाश्ते के लिए रुकी है। जाते हुए सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पे रुकी थी और हम जल्दी वापस आ गए थे। और ये सैटरडे की मॉर्निंग है 7 बजे और हुरैन इस टाइम सो रही है। अच्छा, हम भी सो गए थे उस टाइम बस में। आते हुए तो बिल्कुल टाइम नहीं पता लगता, क्योंकि आप इतने थके हुए होते हो कि आप सो जाते हो। और ये सुबह जो है 10:14 पे है कि हम अब जा रहे हैं अपने घर वापस। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको टिप्स वगैरह भी मिली होंगी और आपको टाइम से अंदाज़ा भी हो गया होगा कि बस किस तरह जाती है और किस तरह आती है। और आपका वहाँ जाके जो है एंजॉयमेंट एक ट्रिप हो जाता है आपका बहुत यादगार। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।